छड़ जाओ। मंच पर उपस्थित हमारे पितायों श्री वेदपाल जी, जो हमारे छोटी से छोटी सहायता करने के लिए फोन कॉल पर आ जाते हैं। साथ में उपस्थित भाई साहब जो इनके साथ आए सहयोगी, हमारे इस छोटे से कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाने के लिए आचार्य जी बैठी हैं, हमारे सहयोगी शिक्षिकाएं आज यहाँ हम उपस्थित हुए हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर। आज योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ये छोटा सा प्रोग्राम आप सभी के लिए हमने रखा है, ताकि हम इसका थोड़ा सा फायदा उठाएं और बच्चों को भी कुछ जानकारी मिले। और मुझे यही उम्मीद है कि आप सब यहाँ बैठे हैं तो कुछ अच्छा सीख ही रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि सबसे भजन ही आए और जरूरी नहीं है कि सबसे बोलना ही आए माइक पे। आप हमसे कुछ न कुछ सीखिए, ये आपके लिए जरूरी है। आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं, ये भी आपका धन्यवाद है, क्योंकि इतनी देर तक बैठना तो शायद ही आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, है ना। चलो कोई नहीं, बैठना भी चाहिए क्योंकि अच्छी बातों का समय बहुत कम मिलता है सुनने का। तो क्यों बनाई जाती है जन्माष्टमी, क्या सभी जानते हो? कितने बच्चों को पता है? व्रत रखने के लिए। वाह, है ना, व्रत रखने के लिए मनाई जाती है। व्रत भी किसका रखे? हाँ, किसका रखे? योगीराज श्री कृष्ण के जन्म के समय सभी भूखे थे, क्योंकि वहाँ बहुत विपत्ति आई हुई थी और सभी को पता था कि वो आज जिनका जन्म होगा वो इन विपत्तियों का संहार करेगा, है ना। तो इसीलिए सब भूखे थे और इसीलिए व्रत रखा गया था। पर आज सबने उसी को मनाने के लिए व्रत कुछ पौराणिकता में रखते हैं, तो कोई सही मायने में भी रखता है। योगीराज श्री कृष्ण आए और उन्होंने सभी चीज़ों का हरण किया जो वहाँ फैली हुई थी। वो एक योगी थे, उनके अंदर कोई भी बुराई नहीं थी, हर चीज़ का वो सम्मान करते थे, नारी का सम्मान, गौ का सम्मान, हर क्षेत्र में उनका नाम था, हर जगह उनके विचार इतने उत्तम थे कि हर कोई सुनने के लिए उत्सुक रहता था। तो उन्हीं श्री कृष्ण की तरह हमें भी योगी बनना चाहिए, अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए, आगे चलकर भविष्य में हम क्या करें अपनी योजना बनानी चाहिए। और श्री कृष्ण जी के इन बातों को छोड़कर कि वो कपड़े चुराते थे और वो नाचते थे और वो चूड़ियाँ बेचते थे, इनको छोड़कर जो उनके गुण हैं उन्हें अपनाए। ठीक है, यही जन्माष्टमी का अर्थ है। तो थोड़ा सा मैं बेटियों के लिए बोल देती हूँ। एक 4 पंक्ति की लाइन मेरे पास है जो बच्चे कह भी रहे हैं कि दीदी सुना दो। जब बेटियों को कोई चाहता नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है, एक हो जाओ, 2 तो तीसरे पे तो कहते नहीं चाहिए भाई, है ना। तो बेटियाँ क्या कहती है अपनी माँ की कोख में कि मैं बनकर कल्पना नभ से सितारे तोड़ लाऊंगी, मैं बनकर कल्पना नभ से सितारे तोड़ लाऊंगी, बनी मीरा तो उस परमेश के ही गीत गाऊंगी, मैं मिट्टी हूँ मुझे मूरत में ढलने का तो मौका दो। वो कह रही है मुझे आने तो दो बाहर, मुझे देखना तो सही कि मैं आपके घर में किस तरह से रहूंगी। मैं मिट्टी हूँ मुझे मूरत में ढलने का तो मौका दो, तुम्हारे घर सजी तो मैं उसे मंदिर बनाऊंगी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और आजकल बेटियां कहाँ नहीं गई है और किस जिम्मेदारी को वो नहीं निभा पा रही है, जरा वो भी सुने। एक कविता जी की तिवारी जी हैं, कविता तिवारी जी, उनकी एक छोटी सी कविता जो मुझे बहुत पसंद है बेटियों के लिए, कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां,
और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं आज, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देकर आज शमशान तक जाने लगी बेटियां, आज शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में डरती है सहमती है बेटियां। बेटे हो उद्दंड भला आपका दुखा दे दिल, कदरे दर दर के भी रहती है बेटियां। प्रश्न ये जलनशील आपके लिए है आज, प्रश्न ये जलनशील आपके लिए है आज। नित्य प्रतीकोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रतीकोख में क्यों मरती है।